पोलियो वर्कर से एक अपने ब्रांड की ऑनर होना। आज हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाने वाले हैं। सोचा ही नहीं था कि हम लोग बच्चे हैं और हमने अपना बचपन गुजारना है, बस ये था कि घर का हमने गुजर बसर करना है अच्छे तरीके से। कैसे बन गई आप पोलियो वर्कर? मैं 10 साल की थी और मैं स्कूल भी जाती थी और साथ साथ मैं सेकेंड टाइम में पोलियो के कैंपेन होती थी उसमें काम भी करवाती थी। आपको कभी कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा? फील्ड वर्कर्स को पता नहीं पाकिस्तान में क्यों अच्छा नहीं समझा जाता। जितनी भी लड़कियां और इवन लड़के भी देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि 3 साल में वो भी ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें कि वो घर भी ले लें, डीएचए में 1 नहीं 2-4 गाड़ियां भी ले लें, 10-11 मिलियन भी कमाएं। सो व्हाट दे हैव टू डू। सीरम्स उस टाइम पे बहुत न्यू ट्रेंडिंग में आ रहे थे, तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो कि पाकिस्तान में भी सेल नहीं हो रहा। सो लड़का कैसा चाहिए शादी के लिए, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है, अब क्या चाहिए? मतलब सब कुछ है, लड़का बस ऐसे ही हो कि बस इज्जत करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाने वाले हैं जिनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिन्होंने इस फ्रेज़ को सच कर दिखाया है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये आज की एज में इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि जो आप ख्वाब देखें उसको आप बहुत जल्दी अचीव भी कर लें। पोलियो वर्कर से एक अपने ब्रांड की ऑनर होना, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई और क्या कुछ फेस करना पड़ा लाइफ में, सब कुछ हम इनसे जानेंगे। सो टुडे वी हैव नन अदर देन मिस बुशरा इकबाल। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपकी जो स्किन का, इतनी अच्छी स्किन का राज है आपके अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं है? जी जी बिल्कुल, अपने प्रोडक्ट्स ही हैं क्योंकि ऑर्गेनिक होते हैं तो इजीली यूज़ कर लेते हैं। बुशरा, विल स्टार्ट विद द स्क्रैच कि हमें पहले तो ये जानना है कि आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा, ठीक है? और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं दैट यू वर अ पोलियो वर्कर, तो बचपन और उसके बाद पोलियो वर्कर बनना ये क्या सफ़र था, कैसे बन गई आप पोलियो वर्कर? क्योंकि मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 15 साल पहले, तो मैं 10 साल की थी उस टाइम पर। तो जो चाइल्डहुड था वो तो ऑफ कोर्स सारा डिस्टर्ब हो गया बाबा के जाने के बाद, कि हम लोग खुद ही अपने घर के कफ़ील बने। और बचपन वो मतलब सोचा ही नहीं था कि हम लोग बच्चे हैं और हमने अपना बचपन गुजारना है, बस ये था कि घर का हमने गुजर बसर करना है अच्छे तरीके से। और वो कैसे करना है उसके लिए हमारे पास हर्डल्स थी, उसके लिए जो काम मिलता था कर लेते थे। तो उसमें एक पोलियो था जो कि मैंने स्टार्ट लिया। उस टाइम पे मैं 10 साल की थी और मैं स्कूल भी जाती थी और साथ साथ मैं सेकेंड टाइम में पोलियो के ड्रॉप्स जो कैंपेन होती थी उसमें काम भी करवाती थी। तो ये 10 साल से मेरा सफ़र शुरू हो गया था। आई हैव सीन मैनी पोलियो वर्कर्स जो घरों में जाती हैं, फिर चाहे जितनी मर्ज़ी धूप हो बाहर, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, उनको अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देनी है। और दूसरा लोगों का जो रवैया होता है वो डेफिनेटली, क्योंकि माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, तो आपके तरफ उनका कैसा रवैया होता था? क्योंकि आप एक छोटी सी बच्ची होती थी, तो क्या आपको फ़ेस करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, फील्ड वर्कर्स को पता नहीं पाकिस्तान में क्यों अच्छा नहीं समझा जाता। अदरवाइज़ आप अगर अदर ममालिक की बात करें तो वहाँ पे फील्ड वर्कर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ़ील्ड वर्कर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो अब वो चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन अगर आप फील्ड वर्कर हैं तो ऑफ़ कोर्स मेजॉरिटी में लोग आपको डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। तो हम लोगों ने रमज़ान में भी हम कैंपेन करते थे, रोज़े रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख के कैंपेन करते थे। तो गर्मी सर्दी जो भी है काम तो करना है। तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो लोगों का बाहर आने का दिल नहीं करता था, एसी लगाए हैं घर में बैठे हैं। अगर सर्दी ज़्यादा है तो हीटर ऑन किए हैं अंदर बैठे हैं, बाहर आने का दिल नहीं करता था। तो वो हम थे, शायद हम इंसान नहीं थे, हमारे इमोशंस नहीं थे कि हम लोग ना गर्मी देखते थे ना सर्दी देखते थे, हम लोग काम करते थे। तो लोगों की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही है। अच्छा, आपने बताया कि आप बहुत यंग थी, वो जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। तो जब एक बहुत छोटी बच्ची फील्ड में उतरती है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसे, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मर्द होते हैं, आपको कभी कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे हिरासमेंट तो नहीं फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि एक तो मैं छोटी थी और सब ने मुझे जो हमारा स्टाफ था, बेसिकली जो पोलियो डेंगू का स्टाफ था, मुझे उन्होंने छोटी बहनों की तरह, बच्चियों की तरह ही ट्रीट किया। आपने कब डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू क्विट दिस जॉब और मुझे कुछ अपना शुरू करना है? ये कब आपने ख्वाब देखा और कैसे फिर आप इस ख्वाब तक पहुँची? मुझे शुरू से ही ये सोचा था, मतलब जब 10 साल की थी मुझे तब से ही था कि हमें इन हालात से निकलना है। लेकिन उस टाइम पे मुझे क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। फिर हमारे जो है वो डेंगू की वैकेंसीज़ आई। पहले डेंगू एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया, उन्होंने फिर डेली वेजिस पे स्टाफ हायर करना स्टार्ट कर दिया। 3 मंथ्स के लिए
हायर करते थे वो। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उसके लिए जो जो हर्डल्स होती थी ना वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो जब इन सब चीज़ों को मैं देखती थी ना तो मैं कहती थी पैसा भी हम कमा रहे हैं, काम भी हक हलाल का कर रहे हैं, लोग इज़्ज़त भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट पैसे भी नहीं दे रही, तो ये छोड़ना है। मतलब मैं ये डिज़र्व नहीं करती। अगर मेरा बाप चला गया है, मैं ये तीम होगी, तो इट्स नेवर मीन्स कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। हूँ तो मैं एक ख़ानदान से, इज़्ज़तदार ख़ानदान से हूँ, तो मुझे इसको छोड़ना है और मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसमें मेरी इज़्ज़त हो और एटलीस्ट जो अर्निंग मैं वहाँ से कर रही हूँ उसका मुझे कोई अल्टरनेटिव मिल जाए। इंस्टाग्राम पर आई कि यहाँ पे किस्मत आजमाते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ वहाँ से ये हुआ मुझे कि एक हमारा था ग्रुप था, वहाँ में डिफरेंट लोग पोस्टिंग करते थे, मैं भी करती थी। वहाँ से एक मेरी फ्रेंड बनी, तो उसने फिर मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं, होम रेमेडीज़, फॉर्मुलेशंस, ये वो, तुम अपना कोई ब्रांड खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करती। बस ये वो फिर बात थी जो वो मैंने वहाँ से पिक की, फिर मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो काम था जहाँ से फिर अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त बख्शी। फिर आपने पैसे जमा किए, क्या किया कि आप एक सक्सेसफुल, आपने सक्सेसफुली आप एक ब्रांड रन कर रही हैं? मैंने जो है डेट वाज वेरी टफ़ टास्क फॉर मी कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने काम नहीं किया हुआ था ऑनलाइन का। और अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो ऑनलाइन का इतना स्कोप भी नहीं था। बेसिकली ऑनलाइन का जो स्कोप मिला था वो मिला था लॉकडाउन के बाद, ठीक है। तो मैंने फिर जब आइडिया आया, फिर मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, फॉर्मुलेशन मैंने रेडी की हेयर फॉल सीरम की। पहले मुझे ये था कि मैं कुछ यूनिक लॉन्च करूं, क्योंकि सीरम्स उस टाइम पे बहुत न्यू ट्रेंडिंग में आ रहे थे, तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो कि पाकिस्तान में भी सेल नहीं हो रहा। तो फिर मैंने हेयर फॉल सीरम को उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और लॉन्च करने के बाद फिर काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी, हर्डल्स थी। मैंने 6 माह जो है वो अपनी जॉब और अपने उसको साथ रखा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका मिनिमम प्रोडक्ट कितने का है और मैक्सिमम उसकी क्या रेंज है? मिनिमम मेरे पास 550 का और मैक्सिमम 7000 का है। जी, 7000 की हमने हाइड्रा फेशियल किट लॉन्च की थी, वो उसकी प्राइस है और वो मैक्सिमम है। और वो भी मैंने खुद से, मेरा एक आइडिया था, क्योंकि पाकिस्तान में मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट नहीं थी, मशीन से हाइड्रा फेशियल्स किए जाते थे। तो फिर मैंने जो है वो वहाँ मैंने एक आइडिया लिया कि अब हर कोई तो ज़ाहिर बात है सैलून जाके मशीन से, और वो इतना एक्सपेंसिव होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और घर बैठे इंसान आराम से कर सके। फिर मैंने इस चीज़ को करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइड्रा फेशियल किट भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की और बहुत बिक रही है। ठीक है। अच्छा, महीने में कितने आपके जो ये किट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाते हैं, और फिर भी कितनी अर्निंग हो जाती है अगर आप रिवील करना चाहें तो? यार 8 to 10 मिलियन की हो जाती है, बाकी अब I'm sitting with a millionaire. और बाकी अप एंड डाउन तो आता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये हो जाती है एवरेजली। सो लड़का कैसा चाहिए शादी के लिए, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है, अब क्या चाहिए? घर मैंने यहाँ पे DHA में तकरीबन 2 साल बाद लिया था, क्योंकि एक तो पहले तो था मुझे मम्मा से कहना, मैं मम्मा से कहती कि रेंट पे ले लेते हैं घर ना, तो मम्मा कहती थी नहीं मैं अपना घर छोड़ के भाई रेंट पे घर क्यों लूँ। फिर मैंने पैसे जमा करने शुरू किए, 50 लाख से मैंने शुरू किए, प्लॉट देखती रही, घर देखती रही, प्लॉट देखती रही। फिर फाइनली यहाँ पे आके 1,70,00,000 का मैंने ये घर लिया था 1 साल पहले। तो उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली। अब माशाल्लाह बहुत घर हैं, अभी रिसेंटली मैंने मम्मा को घर गिफ्ट किया एक लेके। तो अब मतलब सब कुछ है, लड़का बस ऐसे ही हो कि बस इज़्ज़त करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, और मेरी तरह सेल्फ मेड हो, मेहनती हो। बाकी पैसा मैं खुद कमा रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ मेरे पास अपनी है, मुझे इस तरह की कोई चीज़ की मेरी डिमांड नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ और इवन लड़के भी देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि 3 साल में वो भी ऐसा कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें कि वो घर भी ले लें DHA में, 1 नहीं 2-4 गाड़ियाँ भी ले लें, 10-11 मिलियन भी कमाएं। सो व्हाट दे हैव टू डू? मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? यार मुझे लगता है कि मेरे इस मेहनत के साथ कहीं भी मेरी लक ने भी बहुत साथ दी है। एक तो आपको उसके साथ लॉस बेयर करने का भी एक ह्यूज जिगरा होना चाहिए,
और फिर दूसरा ये कि उसमें आपको सब्र होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप काम करेंगे ना कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप काम करते हैं ना, मैंने अभी तक जब से मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने डे 1 से एक ही चीज़ मेरे माइंड में है, मैंने कभी नंबर ऑफ़ अमाउंट नहीं देखी कि मेरे कितने के ऑर्डर जा रहे हैं। मैं हमेशा नंबर्स ऑफ़ ऑर्डर्स देखती हूँ, मेरे कितने ऑर्डर जा रही हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मैंने पैसा कमाना है, मुझे ये होता है कि मैक्सिमम लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करें और कितने लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये होता है। तो आई थिंक अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप टिकटॉक से स्टार्ट लें, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएं। टिकटॉक की अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है, डिफरेंट है, न्यू है, तो ऑफ कोर्स लोग अट्रैक्ट होंगे और लोग उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे और फिर वो टिकटॉक से आपके इंस्टाग्राम पेज पर आएंगे, आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको जो है फिर बूस्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच बुशरा फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बुशरा से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, और हमारे पेज को, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।